चलिए, गुड इवनिंग डियर्स, सभी को गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम बहुत सारे ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हम लोग के अपकमिंग एग्ज़ाम जो है CHSL है और CSL है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट। और डियर्स की अभी तक मैंने लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस करा दिया हूँ। 1500 प्लस 1500। ठीक है, तो आप लोग उन सारे क्वेश्चनों को बार बार देखते रहिएगा। वे सारे क्वेश्चन जो है PYQ हैं और सब के सब एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा उन क्वेश्चनों को बनाना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। जो पहला क्वेश्चन है डियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये आ गया पहला क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया डियर्स। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्शन का जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। क्या दिया हुआ है, इसको बनाते हैं हम लोग कि ए बॉय रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। पहले वो जा रहा है ईस्ट में। टर्न्स टू हिज राइट, पहले वो राइट टर्न लेता है 10 मीटर। टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो राइट टर्न लेता है 8 मीटर जाता है। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है 5 मीटर जाता है। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है 12 मीटर जाता है। फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है 8 मीटर जाता है। ये सब तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें लास्ट में पढ़ना है कि लास्ट में क्या पूछा गया है। हमें लास्ट में पढ़ना है क्या पूछा गया है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द बॉडी फेसिंग। बॉडी नहीं है, ये बॉय है, ये बॉय। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द बॉय फेसिंग। वह जो लड़का है अब किस दिशा में देख रहा है। हमें डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है। ठीक है, डायरेक्शन पूछा गया है। तो ए बॉय रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वह लड़का जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। एंड टर्न्स टू हिज राइट, पहले वह अपने राइट टर्न लेता है और 10 मीटर जाता है। एंड टर्न्स टू हिज राइट, फिर वह अपने राइट टर्न लेता है और 8 मीटर जाता है। अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट टर्न लेता है और 5 मीटर जाता है। एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट टर्न लेता है और 12 मीटर जाता है। एंड फाइनली और अंत में टर्न टू लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 8 मीटर जाता है। तो अब हमें बताना है वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देंगे। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, दो राइट दो लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया, लेफ्ट बच गया। अब बच गया लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट बना देना है। तो ये वह आदमी है, ये वह आदमी है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट लेगा तो ये लेफ्ट टर्न लेगा तो डियर्स ऊपर की ओर जाएगा। लेफ्ट टर्न लेगा ऊपर की ओर जाएगा। ये कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट। कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्मल आंसर हो गया नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बताएंगे एग्जाम में कैसे बनाना है। ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब चलिए अब बताएंगे एग्जाम में कैसे बनाना है। तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वह व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, पहले वो राइट टर्न लिया, फिर वो राइट टर्न लिया, फिर वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर वो लेफ्ट टर्न लिया और लास्ट में फिर लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, तो ये राइट और ये लेफ्ट खत्म, ये राइट
ये लेफ्ट खत्म, ईस्ट का बना देना है लेफ्ट। ये वो आदमी है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा, ऊपर की ओर जाएगा, नॉर्थ आंसर आएगा, कहानी खत्म, आंसर होगा नॉर्थ, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे एग्जाम में बनाना होगा, तब जाके हम लोग का जो रिजल्ट जो है सबसे जल्दी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हाजिर हो। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आज हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन करने वाले हैं, डेंजर डेंजर क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन को बनाएंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। चलिए क्या दिया हुआ है, ए मैन वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये वो आदमी हो गया, ये 9 किलोमीटर गया कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड देन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वह साउथ की तरफ जा रहा है 12 किलोमीटर, तो ये हो गया साउथ, और साउथ में कितना गया 12 किलोमीटर। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, मतलब यहां से चलना शुरू किया था, हमें यही बताना है। ठीक है, तो ये बी होता है, ये पी होता है, और ये हो जाएगा एच, यानी हमें हाइपोटेनस बताना है, हमें बताना है हाइपोटेनस। क्लियर हो गया, तो हाइपोटेनस बताने के लिए क्या करेंगे डियर, ट्रिपलेट लगा देंगे, ट्रिपलेट, हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट लगाएंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे, 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5। क्लियर, 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5, ये है 9, ये है 12, यानी 3 गुना है, 3 गुना है, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, तो हम लोग का ट्रिपलेट आएगा 15, 9 और 12 का ट्रिपलेट कितना होगा 15, 15 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5, तो यहाँ पे 3 गुना है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 3 गुना है, तो हम भी 5 इंटू 3 कर देंगे 15, 15 इज द राइट आंसर, और ये जो 15 है वो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को पूरा बनाने की कोशिश कभी भी नहीं करना है, बात खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, जहां पे भी ट्रिपलेट का यूज होगा डायरेक्ट ट्रिपलेट लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि जब तक पाइथागोरस थ्योरी का फॉर्मूला लगाएंगे उतने देर में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए डियर्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट दिया हुआ है। इफ नॉर्थ वेस्ट बिकॉम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना दिया जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए 90 डिग्री चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 90 डिग्री चलना पड़ेगा, और कैसे चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने से आएगा, नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, ईस्ट के बारे में पूछा गया है, ईस्ट के बारे में, तो ईस्ट से क्या करेंगे हम लोग, ईस्ट से क्या करना है, ईस्ट से ये रहा ईस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, जब हम लोग ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा साउथ, क्या आएगा साउथ, तो साउथ इज द राइट आंसर, साउथ हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट से क्या करना है, ईस्ट से चलना है कैसे, क्लॉकवाइज चलना है, ईस्ट से क्लॉकवाइज में चलना है, कितना चलना है 90 डिग्री चलना है, तो क्या आएगा साउथ आएगा,
साउथ हम लोग का आंसर हो जाएगा। साउथ इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? साउथ इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साउथ 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 बिल्कुल ठीक है, साउथ इज द राइट आंसर। बढ़िया, साउथ होगा, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। रानू बंबई की रानू। चलिए इसका सही जवाब बताइए। साउथ साउथ साउथ, बिल्कुल साउथ इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर, साउथ इज द राइट आंसर। आप लोग पूरा वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर्स, पूरा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनको क्या करना है, शेयर कर देना है। चलिए देखते हैं। इन ए मॉर्निंग टाइम टू फ्रेंड्स रानी एंड मधु टॉल्स टू ईच अदर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है शेडो का है, शेडो का क्वेश्चन है। और ये टाइम जो है मॉर्निंग का टाइम है। कौन सा टाइम है? मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम में जो सन होंगे वह ईस्ट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन शेडो बनेगा वेस्ट डायरेक्शन में। शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसके लेफ्ट हैंड में बनेगा। ये जो व्यक्ति होगा इसके लेफ्ट हैंड में बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति होगा ये ऊपर वाला उसके राइट हैंड में बनेगा। उसके कहाँ बनेगा? राइट हैंड में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन मॉर्निंग का है। सन होंगे ईस्ट में, शेडो बनेंगे वेस्ट में। ये जो व्यक्ति होगा उसके लेफ्ट में बनेगा, ऊपर वाले व्यक्ति के राइट में बनेगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ एट दैट टाइम मधु, मधु के बारे में कह रहा है कि मधु शेडो फॉल्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ रानी। रानी के लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में? लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ रानी, रानी के लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट में किसके, किसके लेफ्ट में? रानी के लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा रानी, और ये हो जाएगा रानी का लेफ्ट। तो रानी इधर हो जाएगी, तो मधु हो जाएगी ऊपर। मधु कहाँ होगी? मधु ऊपर होगी। मधु की जो शेडो है वो रानी के लेफ्ट में है। ये रानी, रानी के लेफ्ट में मधु की शेडो है। क्लियर हो गया? किसके लेफ्ट में? रानी के लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाले को यहाँ बैठाएंगे नीचे, और राइट वाले को ऊपर बैठाएंगे। खत्म हो गया। अब क्या पूछा गया है? नाउ फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन मधु इज फेसिंग। मधु का चेहरा जो है कौन से डायरेक्शन में है? तो डियर्स यहाँ पे मधु जो है नीचे की ओर देख रही है और रानी ऊपर की ओर देख रही है। तो जो मधु है, मधु नीचे की ओर देख रही है, मतलब साउथ की तरफ देख रही है। मधु का फेस कहाँ है? साउथ में। लेकिन रानी कहाँ देख रही है? रानी ऊपर देख रही है, मतलब रानी नॉर्थ में देख रही है। अब हमसे जो भी सवाल पूछा जाएगा, हर सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो हमें मधु के बारे में बताना है कि मधु का फेस कहाँ है। तो मधु का फेस साउथ में है। साउथ इज द राइट आंसर। मधु का जो फेस है साउथ में है। साउथ साउथ साउथ, बिल्कुल मधु का चेहरा साउथ में है, लेकिन रानी का चेहरा नॉर्थ में है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर प्रश्न का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ओके। तो डियर जब भी मॉर्निंग का ये क्वेश्चन है शेडो वाला, ठीक है, शेडो का जब भी क्वेश्चन आएगा तो शेडो का क्वेश्चन का ये मॉर्निंग टाइम होगा। इस फिगर को हमेशा माइंड में रखना है। जब भी क्वेश्चन में आएगा लेफ्ट वाला, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला आदमी को रख देंगे नीचे, और राइट वाला आदमी को हमेशा ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये राइट और ये लेफ्ट ये बिल्कुल फिक्स होगा। ये डायग्राम क्या होगा? फिक्स होगा। मॉर्निंग का डायग्राम यही बनेगा, दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा। दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा। खत्म। मॉर्निंग शेडो खत्म। हमेशा देखना है कि शेडो किसके लेफ्ट में बन रहा है। तो लेफ्ट वाले को नीचे रखेंगे, राइट वाले को ऊपर रखेंगे, खेल खत्म। ठीक है, तो शेडो का ये क्वेश्चन था। चलिए
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाजिर हो। चलिए ये अगला क्वेश्चन ये है डियर्स। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरी जहां, ओए ऐ मेरी हम सफर, ऐ मेरी जाने जा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखा जाए। टाइम अपियर इन मिरर, मिरर क्वेश्चन बताना है। मिरर में टाइम कितना हो रहा है 6। तो ये क्वेश्चन तो मैं बार बार बताते आ गया हूं कि जब भी मिरर का क्वेश्चन आएगा तो 1160 में से माइनस कर देंगे जब घंटा और मिनट दे तो, लेकिन जब केवल घंटा देगा तो 12 से माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में केवल घंटा दिया हुआ है 6 बजे, केवल आवर दिया हुआ है, तो केवल आवर दिया है तो आवर वाला ले लेंगे। 12 से क्या करना है, माइनस कर देना है। 12 से माइनस कर देना है 6 को, तो 12, 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो हम लोग का मिरर इमेज बनेगा 6। 6 इज द राइट आंसर, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ 6 6 6 बिल्कुल सही है, 6 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। टैडू, क्रोंग, स्पीड, मिसो, सानो, तालम, फिलो, टूबिन, स्पीड, यामसेंग, टूबिन, बहुत शानदार, बढ़िया, बोडंग, क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। वाटर इमेज, अच्छा वाटर का क्वेश्चन आ गया। तो डियर्स जब भी वाटर की क्वेश्चन होगी तो वाटर के क्वेश्चन के लिए दो ही ट्रिक है, एक 1790 में से माइनस कर देंगे या 1830 में से माइनस कर देंगे। दो ट्रिक है, 1790 या 1830 से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये 30 से छोटा है, हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 30 से छोटा है, तो 30 वाला लेंगे। चलिए इसको 1830 में से माइनस करना है 420 को, क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे। 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 का 1, 14 10 14, 14 बच गया। तो 14 जब आएगा तो ये जो है ये टाइमिंग 12 से ज्यादा हो गया, तो 12 माइनस कर देना है। जब भी 12 से ज्यादा हो तो 12 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2:10, 2:10, 2:10 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 2:10 को ही कहा जाता है 14:10। ये जो टाइम है डियर्स ये रेलवे का टाइम है, ठीक है, और ये हम लोग का घड़ी का टाइम है, दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर सेम। तो 2:10 हमारा सही जवाब हो जाएगा। जब भी समय आपका 12 से ज्यादा हो तो उसमें 12 घंटा माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया अगला, 210 210 बिल्कुल 210 इज द राइट आंसर, सही है, ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ए क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड एट 10:20। हमें क्या बताना है, एंगल, एंगल बताना है। तो एंगल का सूत्र क्या होता है, 30 इंटू आवर डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट। इस फॉर्मूला से हम किसी भी एंगल को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आवर कितना गिवन है, 10 गिवन है, मिनट कितना गिवन है, 20 गिवन है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 30 इंटू आवर के जगह पे ले लेंगे 10, ये डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट,
मिनट की जगह पे लेंगे 20। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 300 और ये 2 से कट कर देंगे 20 को, तो ये 10 आ जाएगा। 11 इंटू 10 110 हो जाएगा। 300 बड़ा है, इससे उसको माइनस कर देंगे, 190 आ गया। क्या 190 एक क्वेश्चन में आंसर में है, ऑप्शन में है? नहीं है, 190 ऑप्शन में नहीं है। क्लियर डियर? जो एंगल होता है, एंगल का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन होता है। अगर आपका आंसर 180 से ज्यादा आएगा तो आप उसे 360 से माइनस कर देंगे। 360 में से आंसर को माइनस कर देना है, 360 में से आंसर को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गया 7, 2 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 3 में से 2 में से 1 गया 1, 170 आ गया। तो 170 इज द राइट आंसर। ठीक है, एंगल का वैल्यू हमेशा 180 या 180 से कम आता है। अगर आपका आंसर 180 से ज्यादा आएगा तो 360 में से माइनस करके बना लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में दो एंगल बनेंगे, 170 बनेगा फर्स्ट एंगल और ये 190 बनेगा सेकेंड एंगल। घड़ी में हमेशा दो एंगल बनते हैं, लेकिन एंगल कहेगा तो छोटा वाला लेंगे, 170 वाला लेंगे। 170 इज द राइट आंसर। 170 क्या है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एंगल वाला क्वेश्चन जब भी आएगा 180 से छोटा वाला को आंसर देना है, ज्यादा कोई आंसर नहीं देंगे। चलिए ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त। हाँ 170 170 बिल्कुल, 190 नहीं होगा डियर्स। 190 आने पर क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे और फिर आंसर देंगे। फाइंड विच इज लीप ईयर, हमें लीप ईयर बताना है। तो लीप ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, ये लीप ईयर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कितना है, 21, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 2024 जो है, इसका लास्ट 2 डिजिट कितना है, 24, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये हम लोग का लीप ईयर हो जाएगा। 2024 इज द लीप ईयर। लीप ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, ये रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। हाँ ये क्वेश्चन आया जबरदस्त, अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए इसको बताइए डियर्स। 2024 इज द राइट आंसर, बहुत शानदार, बढ़िया, डी होगा। सर क्या आप हमेशा ऐसे फ्री में लाइव ज्वाइन कराएगा क्या? हाँ अभी क्लासेस जो है फ्री भी चलेगी, और हम लोग का जो लाइव क्लास, हम लोग का जो क्लासेस है वो चलते रहता है। मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे को, इसी मंडे को ईटानगर में 8 AM में, 8 AM में नया बैच स्टार्ट हो रही है, और दोपहर में 3:30 में, 3:30 से, और सुबह मॉर्निंग में 8 AM में मेरा नया बैच स्टार्ट हो रही है ईटानगर में। ठीक है, और नाहरलगुन में डी सेक्टर में मेरा बैच स्टार्ट हो रही है 3:30 टू 5 PM में, 3:30 टू 5 PM में डी सेक्टर में हाथी माथा में मेरा नया बैच स्टार्ट हो रही है इसी मंडे से। आप लोग ज्वाइन कीजिए। जीवन में एक बार मुझसे रीजनिंग पढ़ना है और फाइनल सिलेक्शन लेके घर जाना है, खत्म। एक बार आप हमसे पढ़िए, सफलता कदम चूमेगी, नो डाउट। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे 11th अप्रैल, ओके।
on what day of the week will be Rani birthday in the same year if Rani was born on 31st August? ओके, चलिए क्या दिया हुआ है कि अप्रैल महीना में प्रिया का बर्थडे है, अप्रैल के बाद मई आएगा, फिर जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद आएगा अगस्त। ठीक है, तो 11 दिया हुआ है। अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? टोटल दिन होते हैं 30, और 30 में 11 खत्म हो गया, गुजर गया, तो कितने रिमाइंडर हो गए? 30 में से 11 माइनस करेंगे, 19 रिमाइंडर हो गए। मई में कितने दिन होते हैं? 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में कहाँ तक लेना है? 31 अगस्त लेना है, 31, तो अगस्त लेंगे 31। इन सबको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, सबको 7 से डिवाइड कर देंगे और केवल रिमाइंडर लेना है। सबको 7 से डिवाइड करेंगे और केवल रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर। तो 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर आएगा, ये 28 3 रिमाइंडर आएगा, ये 2 रिमाइंडर आएगा, इसका 3 रिमाइंडर आएगा और इसका भी 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलिए 5 और 2 7 कैंसिल। प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं। 7 दिन के बाद दिन सेम होते हैं, इसलिए 5 2 को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, बचे तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 9, और ये 7 से ज्यादा है तो 7 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? अप्रैल से अगस्त आगे जाना है, तो ये 2 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कौन सा दिन दिया हुआ है? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में 2 दिन ऐड कर देना है, तो ट्यूसडे प्लस 2, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे इज द राइट आंसर, यानी कि रानी का जन्मदिन कहिया है? थर्सडे को है रानी का बर्थडे, थर्सडे इज द राइट आंसर। कहाँ गया थर्सडे? डी में, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल को मंगलवार है, तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको पूछने का एक और तरीका है, जो कि ये तरीका है, और ये तरीका बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, हाँ थर्सडे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। जिसको भी मैंने आज तक पढ़ाया है सबका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप बार बार पढ़ कर परेशान हो गए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार आप लाइफ में मुझसे पढ़ लीजिए, सारा टेंशन खत्म। एक बार आपको मुझसे पढ़ना है और सफलता हासिल कर लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नौकरी लेना है तो गुप्ता सर से ही पढ़ना है। ठीक है डियर्स, ऐसा पढ़ाएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी दिला देंगे आपको। सोचिए फ्री क्लास में जब हम इतना गर्दा उड़ा देते हैं, तो आप मेरे पैसे वाले क्लास में पढ़िएगा तो उसमें क्या पढ़ाएंगे हम? जब हम फ्री में इतना कुछ दे सकते हैं तो पैसे से क्या देंगे? सोच लीजिए। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? इफ मंडे फॉल्स ऑन 1 जनवरी 2012, ओके, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन दिया हुआ है? मंडे, ओके। तो हमें बताना है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए 2012 से 2013 में जा रहे हैं डियर्स, एकदम सिंपल समझना है। ये 2012 क्या है? लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होता है? 2 दिन ऐड हो जाता है। लीप ईयर में क्या होता है? 2 दिन ऐड हो जाता है। तो 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 के बीच में क्या 29 फरवरी मिडिल में आएगा? 29 फरवरी बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। 29 फरवरी आएगा, 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 मतलब 2 दिन बढ़ेगा।
29 फरवरी आएगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो मंडे में 2 डेज ऐड कर देंगे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आंसर हो जाएगा डियर्स वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर, ठीक है, वेडनेसडे, सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमें चेक करना है कि क्या 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 के बीच में 29 फरवरी आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो 2 दिन ऐड होगा, नहीं आएगा तो 1 दिन ऐड होगा, लेकिन इसमें आएगा इसलिए +2 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सर पैसा नहीं है डियर्स, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप आइए एक बार ईटानगर में, हम लोग के मेन ब्रांच में आइए, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैंने अभी तक लाखों बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, लाखों बच्चों को, पूरे भारतवर्ष में लाखों बच्चों को मैंने फ्री में पढ़ाया है और लाखों बच्चों को पढ़ाकर ऑफिसर बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप आइए, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्था होगा, आपका वेलकम है। हम लोग के नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो मेन ब्रांच है ईटानगर में सिविल सेक्रेटरीट के पास है। नॉर्थ ईस्ट इतना फेमस नेम है कि पूरे अरुणाचल में केवल नॉर्थ ईस्ट ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। चलिए यहाँ पे बनाएंगे डियर्स, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू इच अदर, एवरी अल्टरनेट सरफेस, 5 का अल्टरनेट 2 है, 1 का अल्टरनेट 6 है, तो 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 2, 2 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 6, 6 का ऑपोजिट 1, और मिडिल का ऑपोजिट होगा मिडिल, मिडिल में 4 है, मिडिल में 3 है। लेकिन हमें बताना क्या है, 5 का ऑपोजिट बताना है, तो 5 का ऑपोजिट होगा 2, 2 बी में है, बी इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हाजिर हो। चलिए ये डायरेक्ट डाइस का क्वेश्चन आ गया, और डाइस का बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा, न्यू पैटर्न पे, ये डाइस का बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा। ये लाइव क्लास तब तक चलेगा जब तक मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी स्टूडेंट को जब तक भर्ती ना कर दूं। मेरा टारगेट है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, मैं जिस भी विभाग में जाऊं वहां पे, मैं बैंक में जाऊं तो बैंक का मैनेजर कैशियर सब मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, मैं थाना में जाऊं तो एसपी डीएसपी से लेकर सब मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, मैं नाहरलगुन स्टेशन में जाऊं तो टीटी से लेकर टिकट काउंटर पर जितने होते हैं सब मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। मैं नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाऊं, किसी भी विभाग में जाऊं, सारा विभाग का सारा स्टूडेंट मेरा ही होना चाहिए, खत्म, इतना रिजल्ट देना है मुझे। चलिए क्या दिया हुआ है डियर्स, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अल्टरनेट बनाते हैं, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू इच अदर, ठीक है। तो 1 का अल्टरनेट 4 है, तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 4, 1 का ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा। चलिए अगला देखिए, 2 का अल्टरनेट है 5, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 5, 2 का ऑपोजिट क्या होगा 5, लेकिन जो मिडिल वाला है, मिडिल में कितने हैं 3, जो मिडिल में है, मिडिल में कौन है 3, मिडिल में है 3, तो 3 का ऑपोजिट कैसे होगा उसको समझना है। 3 का ऑपोजिट ऐसा डायग्राम बनेगा जिस डायग्राम में ये चारों के चारों आएंगे ऐसे, ये वाला ऑपोजिट हो जाएगा 3 का, ये त्रिभुज है, ये प्लस, ये सर्किल और ये बराबर, 3 का ऑपोजिट आएगा ये, 1 का 4, 1 का ऑपोजिट कितने होंगे 4, 2 का 5 और 3 का ऑपोजिट होगा ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, 4 का ऑपोजिट पूछा गया है, तो 4 का ऑपोजिट 1 होगा,
4 का ऑपोजिट 1 होगा, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में 3 का ऑपोजिट पूछा जाता, इस क्वेश्चन में 3 का ऑपोजिट पूछा जाता तो डी आंसर हो जाता, डी। 3 का ऑपोजिट क्या होगा डियर्स? डी आंसर हो जाता, डी। अगर 3 का ऑपोजिट पूछा जाता तो, ठीक है, 3 का ऑपोजिट होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत अभी ट्रेंड में नए नए क्वेश्चन आ रहा है। तो सारा नया नया टाइप का क्वेश्चन बना दूंगा मैं, इतना पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोना में से उठा के देगा ना, तो वो भी आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हाजिर हो। अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स। चलिए, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा और बड़ा, हल्का सा बड़ा। चलिए अब ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, ऑनलाइन क्लास का फीस स्ट्रक्चर कितना है, ये सब आपको बता देंगे डियर्स। ठीक है, इस पे हम लोग का स्क्रीन पे एक नंबर आएगा, उस नंबर पे कॉल करके आपको कुछ भी पूछना है, कौन बैच है, कितने बजे स्टार्ट होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सब कुछ बता दिया जाएगा। इस पे एक नंबर आएगा, वह नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो हम लोग का ऑफिस का नंबर होगा। चलिए स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन है चोर पुलिस का खेल। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है? क्या है? चोर पुलिस का खेल है। ओके, इसमें हम लोग पुलिस है, हम लोग सीबीआई के आदमी हैं, और वो जो चोर है वो चोरी करके भाग गया, अब हमें उस चोर को पकड़ना है। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि सचिन इज ए गुड क्रिकेटर। ओके, सचिन एक अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, सचिन सिस्टर सिंग्स वेल, और सचिन की जो बहन है वो अच्छा गाना गाती है, ये दिया हुआ है। अब हमें इन दोनों को पढ़ के बताना है कि ये दोनों सही है कि गलत। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है कि सचिन एंड हिज सिस्टर आर गुड क्रिकेटर। ओ नो, सचिन क्रिकेटर है, ये बात तो सही है, लेकिन सचिन की बहन क्रिकेटर है, ये बात कहाँ लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ नहीं है। सचिन की बहन गाना गाती है, क्रिकेट खेलती है कि नहीं खेलती है हमको नहीं मालूम, तो ये गलत हो जाएगा। सचिन एंड हिज सिस्टर आर गुड क्रिकेटर गलत बात है, क्योंकि उनकी बहन क्रिकेट खेलती है कि नहीं खेलती है हमें नहीं पता है। चलिए दूसरा, सचिन एंड हिज सिस्टर आर टैलेंटेड। हाँ, टैलेंट तो है, ये सही हो जाएगा। हर आदमी का अलग अलग टैलेंट होता है, किसी को क्रिकेट खेलने का टैलेंट है, किसी को सिंगिंग का टैलेंट है, किसी को डांसिंग का टैलेंट है, किसी को बजाने का टैलेंट है, तो टैलेंट तो है। सिंग्स वेल, अच्छा गाना गाती है, मतलब टैलेंटेड है, तो बी, हम 2 नंबर जो है हम लोग का बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, केवल 2 सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के सवाल को ऐसे बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर, ये आ गया लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, सेकेंड सही है, 2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सेकेंड सही है, बिल्कुल सेकेंड सही है, सेकेंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चले काउस एंड इफेक्ट, अब क्या दिया हुआ है? पहला वाला, स्कूल एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर गर्ल्स। स्कूली शिक्षा जो है लड़कियों के लिए फ्री कर दिया गया है। तो लिटरेसी रेट एमोंग द गर्ल्स चाइल्ड हैज बीन स्टेडली इंप्रूविंग।
तो जो लड़कियों का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वह धीरे धीरे क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, सुधर रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब लड़कियों की जो साक्षरता दर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्यों क्यों? क्योंकि शिक्षा क्या है, फ्री हो गया। और जब स्कूल शिक्षा फ्री हो गया तो सब कोई पढ़ने जाएगा, और जब सब कोई पढ़ने जाएगा तो जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ए में कारण दिया हुआ है, ए में कारण दिया हुआ है, क्या कारण है कि स्कूली शिक्षा को फ्री कर दिया गया, ये कारण है, शिक्षा फ्री हो गया। तो परिणाम क्या हुआ कि लिटरेसी रेट बढ़ गया, ये इसका परिणाम हो गया। ठीक है। अगर कोई दुकानदार वाला मॉन्स्टर को फ्री कर दे कि आइए मॉन्स्टर पीजिए बिल्कुल फ्री में, तो एक एक दिन में हम लोग 4-4 बोतल गटक जाएंगे, है कि नहीं? तो उसका सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही है, ए में कारण दिया हुआ है, बी में परिणाम दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द काउस एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। ए में कारण दिया हुआ है, बी में इसका परिणाम दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब होगा, आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए होगा, ए बिल्कुल, हाँ सही है, ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्कूली शिक्षा को फ्री कर दिया गया, जिसके कारण लिटरेसी रेट क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, स्कूली शिक्षा को क्या किया गया, फ्री किया गया, जिसके कारण लिटरेसी रेट क्या हुआ, इंप्रूव हो गया। तो ये काउस दिया हुआ है और ये इसका इफेक्ट है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए में काउस है और बी में इफेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। हाँ, मस्त क्वेश्चन आ गया ये। चलिए ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा। चलिए क्या दिया हुआ है, 7 का कोड दिया हुआ है ये, 8 का कोड दिया हुआ है ये, और हमें 9 का कोड बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। सबसे आसान क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, 7 का कोड दिया हुआ है, 7 का कोड दिया हुआ है, कहाँ लिख दे, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया लगता है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि मैं अच्छी तरह से समझा पाऊं। हाँ अब ठीक है। चलिए इधर देखिए क्या दिया हुआ है, 7, SEVEN 7, 7 का कोड है 23136, 23136। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, 8, EIGHT 8, 8 का कोड क्या दिया हुआ है, 34579। यहां पे जो लेटर है उसका कोड वही है, सभी लेटर का कोड दिया हुआ है, सभी लेटर का कोड यही है। तो अब हमें क्या बताना है, 9 का कोड बताना है, 9 का कोड बताना है, NINE 9 का कोड बताना है। तो N का कोड क्या है, N का कोड क्या है, 6, तो N बराबर 6। I का कोड कितना है, 4, तो I के बराबर 4। N का कोड कितना है, 6, तो N के जगह पे 6।
ई का कोड कितना दिया हुआ है 3, तो ई के जगह पे हो जाएगा 3, ई के जगह पे कितना होगा 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 6463, 6463 ए में दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत आसान होते हैं, जो प्रश्न में पूछा गया है वह हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है। ये जो वर्ड दिया गया है ये वर्ड इसमें और नहीं तो इसमें रहेगा ही रहेगा, क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं डियर्स, अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन है, चलिए इसको बताइए। ए बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, 6463 स्पीड गेमिंग, बढ़िया, फिलो सही है, ओके। चलिए क्या दिया हुआ है, बैक, बैक का कोड दिया हुआ है ये वाला, तो बैक BACK, बैक बी कितने नंबर पे आता है 2, ए का पोजीशन 1, सी का पोजीशन 3, के का पोजीशन कितना होता है 11। इसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, पहले 11, फिर 3, फिर 1 और फिर 2, यानी जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिवर्स कर देना है, पलट देना है, ऐसे था ऐसे कर देना है, पलटी कर देना है। तो अब हमें क्या बताना है, मेड का, तो मेड का क्या होगा, चलिए एम कितने नंबर पे आता है 13, ए 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई से इवनिंग टाइम 5 PM। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, सबसे पहले 5 लेंगे, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 13, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 54113, सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 54113 बिल्कुल, याम सिंह सही है, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा, सी, बी नहीं होगा, सी होगा, 54113, हाँ सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। चलिए ये क्वेश्चन तो आ गया खात, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न आ गया, 54113 बिल्कुल सही है, 54113 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सी होगा, हाँ सी होगा। क्या दिया हुआ है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है क्यूब का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ए क्यूब इज पेंटेड येलो इन ऑल फेसेस एंड देन इज कट इनटू 5.2 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, तो फाइंड द एटमोस्ट टू सरफेस पेंटेड। ठीक है, बढ़िया, 5.2 जो दिया हुआ है वो आपका टोटल दिया हुआ है, टोटल, टोटल कितना दिया हुआ है 5.2। ठीक है, तो ये जो 5.2 दिया हुआ है डियर, ये तो टोटल दिया हुआ है, तो n का क्यूब बराबर कितना होता है टोटल, तो n का वैल्यू कितना आएगा 8, 5.2 किसके क्यूब होता है 8 का, तो यहाँ पे क्या निकालना है, एटमोस्ट टू सरफेस निकालना है, हमें निकालना है एटमोस्ट, एटमोस्ट टू सरफेस पेंटेड, एटमोस्ट टू निकालना है। तो एटमोस्ट टू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 0 कलर भी लेना है, 1 कलर भी लेना है और 2 कलर भी लेना है, यानी इन तीनों को निकालना पड़ेगा। एटमोस्ट टू अधिक से अधिक 2 कलर, मतलब मिनिमम 0 कलर, यानी 0 कलर, 1 कलर, 2 कलर, हमें तीनों को निकालना होगा। जब हम तीनों को निकालेंगे तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे,
हम ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हमें 0 कलर भी लेना है, 1 कलर भी लेना है और 2 कलर भी लेना है। तो अब हम यहां पे लगाएंगे फास्ट ट्रिक। क्या करेंगे? फास्ट ट्रिक का यूज करेंगे। फास्ट ट्रिक क्या कहता है? टोटल में से 3 कलर को माइनस कर दो। टोटल -3 कलर, खेल खत्म। टोटल -3 कलर, खेल खत्म। टोटल कितना गिवन है? 512। 3 कलर कितने होते हैं? 8। माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 504। 504 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल गर्दा वाला ट्रिक बता दिए। ऐसा ट्रिक जो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस ट्रिक को कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ट्रिक को मैंने बनाया है। ये सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ और कोई नहीं पढ़ाता है। ये यूट्यूब के इतिहास में मैंने पहली बार इसको बनाया है। टोटल में से 3 कलर को माइनस कर देंगे। अगर हम इस चाहें तो इस क्वेश्चन को एक सेकंड में उड़ा देंगे। कितना? 1 सेकंड में। घड़ी का टाइम देखकर 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। टोटल कितना है? 512। 3 कलर माइनस करना है। 3 कलर कितने होते हैं? एलवेज 8 होते हैं। 512 में 8 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 504। 504 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया फिल्म। तो डेंजर डेंजर सवाल को भी एकदम 2-2 सेकंड में बनाना सिखा देंगे। जिसको एक बार पढ़ा देंगे, दुनिया की कोई ताकत उसको नौकरी लेने से नहीं रोक सकती है, चाहे वो सीजीएल हो या सीजीएल का बाप हो। सारा एग्जाम निकलेगा। आप अपने जीवन में बार बार असफल हो के परेशान हो गए हैं, बार बार फेल हो के परेशान हो गए हैं, खतरनाक खतरनाक सवाल बनाने में असमर्थ हैं, नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो एक बार लाइफ में, जीवन में एक बार आप हमसे पढ़ लीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। डेंजर डेंजर क्वेश्चन को बिना पेन पेपर का बनाना सिखा देंगे। चलिए डियर्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द नंबर इन द सीरीज? अच्छा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है सीरीज का? तो 1 गिवन है, 3 है, 7 है, 15 है, और आगे हमें बताना है क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे? जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? अगला सीरीज क्या होगा? जल्दी से बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? डिफरेंस लेके बनाते हैं। डिफरेंस रूल क्या है? डिफरेंस डिफरेंस लेना है। 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। 7 में 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। 15 में 7 माइनस करेंगे 8 आएगा। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो आगे क्या होगा? 16 का अंतर आएगा, यानी 15 में 16 को क्या करना है? ऐड कर देना है। 15 और 16 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 31। आंसर हो जाएगा 31। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे वाट की जगह पे कितना आएगा? 31 आएगा। 31। ठीक है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 8 हो जाएगा। 15 प्लस 16 31। 31 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ 31 होगा बिल्कुल। 31 31 31 सही है, बहुत अच्छा, शानदार। टूबिन, मिसो, रेरी, टालम, एबी, स्पीड, यामसेंग, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं डियर्स, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में कितने फिगर हैं? ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में कितने फिगर हैं? इस डायग्राम में कितने फिगर हैं?
ये तो गब्बर का डायलॉग है, कितने आदमी थे, अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, कि तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। 11 11 14 भी आ रहा है, 14 नहीं होगा डियर्स, 14 गलत है, 14 रॉन्ग, 11 सही है, 14 नहीं होगा, ठीक है, 14 नहीं होगा। कितने होंगे समझिए पहले, कैसे बनाना है उसको समझिए पहले। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो ये 1 और 2, 1 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, तो ये 1 और ये 2, 3 इधर हो गए, ये 1 2 3 इधर हो गए, 1 2 3 इधर हो गए, तो 3 3 3 9 हो गया, 3 3 3 सब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो 9 हो गया इधर से, 9 हो गया, और ये हो जाएगा 10, ये वाला 10, और ये ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी, एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, तो एक ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी सी, तो टोटल होंगे 11, 11 इज द राइट आंसर, 11 बिल्कुल सही जवाब है, 11 11 11, हाँ 11 होगा डियर्स, बिल्कुल 11 होगा, 11 इज द राइट आंसर, बढ़िया, ठीक है। 9 होंगे सिंगल, देखिए फिर से बता रहे हैं, ये 3, ये 3, ये 3, 3 3 कितने हो गए, 9 हो गया। अब ये समझिए, एक ट्रायंगल ये वाला, ये ट्रायंगल 10 हो गए। अब ध्यान देना है येलो कलर पे, येलो येलो, एक ट्रायंगल होगा डियर्स, ये सबसे बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा वाला एक ट्रायंगल, जो मैंने येलो कलर से बोल्ड कर दिया है, ये जो येलो कलर से बोल्ड हो गया ना, एक ट्रायंगल, तो ये होंगे जो सबसे बड़ा वाला है, तो 9 10 और ये बड़ा वाला एक 11 होगा, तो 11 इज द राइट आंसर, 11 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है अब, हाँ 11 होगा, अब तो सबको क्लियर होगा कि 11 होंगे, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए 11 क्लियर है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तब। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए इसमें हमें बताना है, क्लियर ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स, इसको बताइए, हाउ मेनी स्क्वायर, इसमें हमें बताना है स्क्वायर, क्या बताना है, स्क्वायर बताना है, कितने स्क्वायर हैं। चलिए पहले एक फिगर देखते हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो इसमें है 5, इस फिगर में 5 स्क्वायर है, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4,
4 हो गए, तो 5 कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। एक में 5 होंगे, सेकेंड में भी 5, थर्ड में भी 5, फोर्थ में भी 5, तो सबको ऐड कर देंगे 20 होगा। तो कितने स्क्वायर हैं, 20। 20 इज द राइट आंसर। इस फिगर में कितने स्क्वायर है, 20 स्क्वायर है, 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, टोटल 20 स्क्वायर है, 20 है, 20 20 बिल्कुल 20 इज द राइट आंसर। 24 नहीं होगा, 20 होगा। ठीक है, 20 इज द राइट आंसर। यहां पे समझिए, ये जो फिगर है जिसको मैं अभी रेड कर दिया हूं, इस पे ध्यान दीजिए। अभी ध्यान देना है रेड वाले में। इसमें कितने हैं, तो 5 हैं, तो इसमें 5, इसमें 5, यहाँ 5, यहाँ 5, टोटल कितने होंगे, 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, टोटल हो जाएंगे 20। 20 इज द राइट आंसर। 20 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, 20 होगा। ठीक है, बिल्कुल 20 होगा डियर्स, 20 इज द राइट आंसर। चलिए, तो ओके, तो ये जो है हम लोग का ये जो क्लास है, आज यहीं पे रहने देते हैं। हम लोग का जो क्लास है ये खत्म होता है डियर्स। ठीक है, हम लोग का ये जो क्लास है खत्म होता है। अब हम आप लोग से मिलेंगे मंडे को, और भी बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर। चलिए ठीक है डियर्स, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग मंडे को, अगला क्लास हम लोग का होगा मंडे को। तो मेरा जो नया बैच आ रहा है डियर्स, वो ईटानगर वाले बैच में आ रहा है। ईटानगर में कब हो रही है नया बैच इसकी स्टार्ट, इसी मंडे से होगी 8 AM में। ठीक है, और दोपहर में होगी 3:30 PM में। 3:30 PM में ये बैच होगा आपका ईटानगर में। ठीक है, और मेरा जो दूसरा बैच स्टार्ट होगा वह होगा आपका हाथी माथा में। कहाँ, हाथी माथा। हाथी माथा कहाँ है, नाहरलगुन में है। नाहरलगुन में मेरा अगला बैच स्टार्ट होगा, मंडे से ही स्टार्ट हो रही है। कितने बजे हो, मंडे से नहीं, ट्यूसडे को स्टार्ट होगा। ट्यूसडे को स्टार्ट होगा कितने बजे, 3:30 से 5 PM के बीच। 3:30 से 5 PM में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ट्यूसडे को स्टार्ट होगा हाथी माता नाहरलगुन में। ठीक है, और ए सेक्टर में बहुत जल्द नया बैच स्टार्ट होगा, ए सेक्टर में, जो कि एक हफ्ता के बाद हम लोग का मेरा नया बैच ए सेक्टर में स्टार्ट होगा। ये जो मॉर्निंग में जो बैच है, ये मॉर्निंग वाला जो बैच है 8 AM वाला, ये ऑनलाइन भी रहता है ऑफलाइन भी रहता है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों एक साथ चलता है। तो आप हमसे ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो मंडे में मॉर्निंग में 8 AM में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों मोड में चलती है। ठीक है, चलिए डियर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग कल, कल नहीं, कल तो संडे है, कल पूरा एंजॉय करना है। मंडे को मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए डियर्स, ठीक है, लव यू, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।